आज हम पढ़ेंगे संविधान। संविधान में भाग 3 देखते हैं, आर्टिकल्स 12 से 35 तक। संविधान इसमें मौलिक अधिकार दिया भाग 3 में, ये ध्यान रखना है। हम लोग संविधान बहुत इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान में इसका बहुत विशेष महत्व है, जिसमें सभी भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया है। तो इसमें तो चाहे एग्जाम देने वाला हो या नहीं देने वाला, इसकी जानकारी सभी को होना चाहिए कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार हमें किस प्रकार से प्राप्त हैं और इसका हम सदुपयोग दुरुपयोग किस तरह से कर रहे हैं। क्या हमारे मौलिक अधिकार का कोई हनन कर रहा है? जब तक हम संविधान मौलिक अधिकार भाग 3 नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें कैसे पता होगा। तो ध्यान रहे, इसको अच्छे से आप लोग समझ सकते हो। पूछता है कि भाग 3 में क्या दिया है करके, उसमें दे देगा मौलिक अधिकार या नागरिकता, इस प्रकार से। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया है, ये ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार हम देखते हैं, अगर उसका विकास इतिहास के बारे में, तो उदय तो ब्रिटेन से हुआ है। ब्रिटेन के जो जॉन द्वितीय करके थे, वो 1215 में इनने एक महा अधिकार पत्र जारी किया था, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रहे, इसका उदय ब्रिटेन में हुआ, लेकिन पहले जो संविधान शामिल किया गया लिखित में, वो अमेरिका ने किया गया। तो ध्यान रहे, मौलिक अधिकार अमेरिका ने पहले संविधान में शामिल किया गया, ऐसा है। तो ध्यान रहे, और इसी से हम भारत का जो संविधान है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकार हम किस देश से लिया गया है, तो यूएसए, अमेरिका, ये ध्यान रखना। ये ध्यान रख। इसके बाद हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं जेपी कृपलानी समिति, ये समिति रही है। इनके सिफारिश करने पर ही हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को दिया गया, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से हम देखते हैं मूल संविधान जो रहे हैं, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। जो मूल संविधान था, जो पहले बना था, उस संविधान में 7 दिया गया था, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या 19 और 31 आर्टिकल जो है वो संपत्ति का अधिकार था, तो उसको अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया और 31 में निरस्त कर दिया गया। क्या है कि संपत्ति का अधिकार, जब भी कोई मौलिक अधिकार है, जब भी केस बनता या कुछ शिकायतें रहीं, अगर मौलिक अधिकार है तो सबसे पुलिस मौलिक अधिकार को सुनती है, बाकी केसेस को बाद में करती है। अगर भूमि का भी आपका विवाद हो गया तो भूमि का केस बाद में रहेगा, अगर किसी सामान्य इंसान का झगड़ा हो गया तो उसका पहले सुनेंगे। इस प्रकार से मौलिक अधिकार को कानून सबसे पहले करते हैं, इसका सबसे पहले निराकरण, इसके बाद अन्य जो अधिकार है, ऐसा है। तो ये मौलिक अधिकार इसलिए कहलाता है, मूल अधिकार है, ये ध्यान रखना है। तो ये कई बार पूछा गया, मूल संविधान में संविधान की जो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 रही है, लेकिन वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार है, ये ध्यान रखना है। और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, 44वें कौन से संविधान संशोधन में एक मौलिक अधिकार हटाया गया, संपत्ति का अधिकार हटाया गया, तो 44वें 1978, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं ये 12 से 35 अनुच्छेद तक दिया गया है। तो हम देखते हैं 12 जो अनुच्छेद है उसमें सिर्फ परिभाषा दी गई कि मौलिक अधिकार और मूल अधिकार जो है वो किस प्रकार से है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। और अनुच्छेद 13 जो है उसमें
संसद को ये अधिकार दिया गया है कि आप मूल अधिकार को कम या अधिक नहीं कर सकते। अब मूल भावना को परिवर्तन लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार से अगर कोई बनाता है तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, यह अनुच्छेद 13 कहता है। ये इसकी रक्षा करता है, गारंटी समझ लो। संसद भी इसके मूल भावना को बदल नहीं सकती, ये ध्यान रखें। यह किसी कम या समाप्त करने की प्रक्रिया नहीं बना सकती, ये अनुच्छेद 13 दिया है। इसके बाद हम देखते हैं 6 मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार में देखो कौन कौन से हैं। समता का अधिकार, समता मतलब समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक दिया है, ये ध्यान रखना। 14 से 18 तक दिया है। और इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया है आर्टिकल 19 से 22 तक। शोषण के विरोध अधिकार ये दिया है 23-24 में, ये ध्यान रखना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक दिया है आर्टिकल। और शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार ये दिया है आर्टिकल 29-30 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये आर्टिकल 32 दिया है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो याद रहना चाहिए हमें, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर इसी प्रकार से और इसी क्रम में याद नहीं रहा तो हम मेंस में लिख भी नहीं पाएंगे। प्री में भी इससे क्वेश्चन 100% श्योर है कि इससे आता ही, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो या नॉर्मल एग्जाम वेपाम आदि हो, इससे क्वेश्चन श्योर है, 100% बनते हैं, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रहे समता का अधिकार, जिस प्रकार से हम वोट देने का अधिकार सबको समान है, जैसे 14-18 ये ध्यान रखना आर्टिकल। समानता का अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक को, ध्यान रहे। ये 19 से 22 तक है। शोषण के विरोध अधिकार ये 23-24 है। इस प्रकार से इसमें हम लोग बाल श्रम को विरोध करते हैं। और बलात् श्रम मतलब आप किसी से जबरदस्ती कठोर काम नहीं करवा सकते, ये शोषण के विरोध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 तक दिया है। आप किसी भी धर्म पंथ को मान सकते हो या फिर उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की इसकी वजह से दुरुपयोग हो या किसी के धर्म को नीचा। सब धर्म समान है, कोई धर्म ऊंचा नीचा नहीं। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा और संस्कृति के आप कोई भी संस्था बना सकते हो, संगठन बना सकते हो आपकी संस्कृति को बचाने के लिए, शिक्षा को बनाने के लिए या शिक्षा अच्छे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसकी संस्था बना सकते हैं, ये ध्यान रखें। जैसे मदरसा वगैरह बने या कुछ स्कूलें भी हैं संचालित की जाती हैं। संवैधानिक उपचार अधिकार ये आर्टिकल 32 में दिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखेंगे विस्तार से, ध्यान रहे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में देखते हैं समता का अधिकार, समानता का अधिकार। फर्स्ट में देखते हैं समानता का अधिकार, एक एक को डिटेल करके पढ़ेंगे हम लोग। जैसे समता का अधिकार में दिया आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 है जो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता दिया। मतलब हम कानून के पूरे भारत में कानून सबके लिए बराबर है, ये कहता है अनुच्छेद 14, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद जो 14 रहा है वो विधि के समक्ष समानता, ये ध्यान रखना। विधि के समक्ष समानता किसने दिया? तो ये ब्रिटेन के जो डायसी करके थे, ये ध्यान रखना, इन्होंने दिया। इसके बाद हम विधि का समान संरक्षण, ये यूएसए से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया विधि के समान संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है।
विधि के समक्ष समानता ये डायसी ने दिया था और ये ब्रिटेन से है लिया है। और विधि के समान संरक्षण ये यूनाइटेड अरब स्टेट जो अमेरिका में है इससे है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है। तो 14 जो अनुच्छेद है ये विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण ये दिया है। ध्यान रहे आर्टिकल 14 में क्या दिया है ये पूछता ही है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान भेदभाव ये आप नहीं कर सकते। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के लिंग, जन्म स्थान ये भेदभाव नहीं कर सकते आप। ये आर्टिकल 15 देता है। किसी को जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आप किसी लिंग, स्त्री पुरुष नहीं में आप भेदभाव नहीं कर सकते। मूल वंश, जाति या धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 15 देता है। तो ध्यान रहे 14 जिस प्रकार से समानता का संरक्षण दिया जाता है उसी प्रकार धर्म, जाति, मूल निवास, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान भेदभाव ना करना ये अनुच्छेद 15 में दिया। अनुच्छेद 16 में देखते हैं लोक नियोजन। लोक नियोजन का अर्थ अवसर की समता। हम लोगों को जिस प्रकार से एसटी, ओबीसी, जनरल जिस प्रकार से हैं उसी प्रकार जैसे एसटी, एससी, ओबीसी को जिस प्रकार से प्रोटेक्शन है, आरक्षण है, तो इससे 16 ये कहता है कि हमें जो पिछड़े हैं उन्हें अवसर देना चाहिए। इस प्रकार से ये लोक नियोजन अनुच्छेद 16 देता है, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 16 में 4 में आरक्षण है। 16(4) ये आरक्षण नौकरी में जो देते हैं ये आर्टिकल है। और आर्टिकल 16(4) करके दिया, ये पदोन्नति को समाप्त कर दिया है 1995 में। ये ध्यान रखना है। 77वें संविधान संशोधन हो, ध्यान रखना कि पदोन्नति में सब बराबर होते हैं, इसलिए ये आरक्षण लागू नहीं होगा। ये ध्यान रखना पदोन्नति वाला। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता, छुआछूत जो भेदभाव है, जो अस्पृश्यता है, छुआछूत, इसको समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 से लिया गया था अपराध अधिनियम 1955। अब तो सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है 1976 से। ये ध्यान रखें, उसका नाम बदल दिया गया। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1995 इसी से लिया गया। 17 में अस्पृश्यता दिया है, छुआछूत, ध्यान रखना अनुच्छेद 17। और 18 में उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, आप किसी भी देश से उपाधि नहीं ले सकते बिना राष्ट्रपति के परमिशन या देश के परमिशन के बाद। किसी भी देश से या किसी प्रकार से कंपनी या किसी प्रकार से आप टैग नहीं लगा सकते। लेकिन शिक्षा और सेना को छोड़कर, जैसे शिक्षा में डॉक्टर लगता है, सेना में जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार की उपाधि लग सकती शिक्षा और सेना को छोड़कर। नहीं तो किसी भी अपने आप कुछ भी नाम रखे, अपने सामने कुछ भी उपाधि ले रहा है, तो इस प्रकार की गतिविधि ये उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया है। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि 14 में जो है समानता का, विधि के समक्ष समानता और समानता का संरक्षण दिया है। और 15 में दिया है मूल, जाति और जन्म स्थान वगैरह से भेदभाव नहीं करना। 16 में लोक नियोजन, मतलब आपको अवसर की समता दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। नौकरी और ध्यान रखना। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता दिया है और 18 में उपाधियों का अंत। इस प्रकार से आपको अगर आ गया, जैसे मेंस में आ गया आपको कि समता का अधिकार का वर्णन कीजिए, लिखो, ये क्या दिक्कत है। 14, 15, 16, 17, 18 ये अनुच्छेद सबका डिस्क्राइब करोगे बहुत अच्छे से। 7 नंबर का, 5 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। या फिर छोटा से छोटा इनके अंदर का क्वेश्चन 16, 17, 18
कोई एक 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। इस प्रकार से हम, या फिर प्री में भी यहाँ से बहुत संभावना 100% रहती, बनता ही ये क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, समता, स्वतंत्रता, शोषण विरोध, धार्मिक शिक्षा और संवैधानिक उपचार, ये 6 जो आपके मौलिक अधिकार हैं, इनको आराम से आप देख सकते हो, बढ़िया बेहतर समझ सकते हो। ध्यान रहे, इसको बहुत बेहतर समझ लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस प्रकार से आपको समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ध्यान रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।